स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। कर्मचारियों के लिए अजीब शर्त। क्या है वो अजीब शर्त? वो अजीब शर्त के लिए उनको शपथ पत्र देना होगा, और वो शपथ पत्र लेने के लिए किन किन की मदद ली जाएगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। जो भी नवचयनित कर्मचारी हैं उन सभी को बधाई, और उन सभी का 2024 का साल भी अच्छा रहा है और 2025 का साल भी उनके लिए अच्छा आया है, क्योंकि 2024 जो भी कैंडिडेट्स नए कर्मचारी लगे हैं उनके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। और रिलीव नहीं किए जाएंगे अनुबंधित कर्मचारी, यानी कि रिलीव नहीं किए जाएंगे, डिपार्टमेंट की परमिशन ली जाएगी, उसके बेस पे ही पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरी डिटेल में सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। किसी भी सरप्लस कर्मचारी को विभाग से पूछे बिना रिलीव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कहीं कर्मचारी ज़्यादा हैं तो जो डिपार्टमेंट है उसे पीछे बिना उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। कॉलेजों को मिले हैं 192 पीएन, यानी कि पीएन पोस्ट के लिए कॉलेजों में हरियाणा में 192 कर्मचारी मिले हैं, रिलीव नहीं किए जाएंगे अनुबंधित कर्मचारी। बहुत बड़ी खबर है। पूरी डिटेल में सूचना क्या है कि हरियाणा सरकार ने नव चयनित सेवादारों, जिसे हम पीएन के नाम से भी जानते हैं, को ज्वाइन कराने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में नए पीएन मिल गए हैं। ऐसे में पहले से कार्यरत एचकेआरएन अनुबंधित कर्मियों की नौकरी संकट आ गया था, पर सरकार ने राहत देते हुए निर्देश दिए कि विभाग से पूछे बिना किसी भी कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो कर्मचारियों को डर सता रहा था, जो एचकेआरएन और अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी थे, कि जो संकट उन पर बादल मंडलाने लग गए थे, इसलिए अब जो नए कर्मचारी आए हैं उनका बिना विभाग से पूछे उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। पर सरकार ने उनको राहत दी है कि बिना विभाग से पूछे कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाए। उच्चतर शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर को ऑर्डर जारी किया और 192 चयनित कर्मचारियों की सूची जारी की गई। कहा कि उन्हें स्टेशन अलॉट किए जाते हैं। सूची के अनुसार सभी राजकीय कॉलेजों की आवश्यकता अनुसार पीएन उपलब्ध करवाई गई हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो पीएन, यानी कि किस जिले अनुसार वो पूरी डिटेल्स दी गई है। तो अंबाला में 1 कर्मचारी आया पीएन का, भिवानी में 15, चरखीदार में 15, फतेहाबाद में 8, गुड़गांव में 2, हिसार में 20, झज्जर में 13, जींद में 15, कैथल में 14, 1 करनाल में 5, कुरुक्षेत्र में 22, महेंद्रगढ़ में, पलवल में 3, पानीपत में 7, रेवाड़ी में 20, रोहतक में 14, सिरसा में 4, सोनीपत में 12, यमुनानगर में 1। यानी कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी मिले हैं वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा 22 कर्मचारी आए हैं। और वैसे अभी जो 24,000 जो रिजल्ट आया था उसमें भी आपने देखा होगा कि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट था वो अव्वल स्थान पे था। नई कर्मचारी के चयन के बाद उन्हें स्टेशन अलॉट करने वाले संकट बढ़ गया था, क्योंकि कई कॉलेजों में पहले से पीएन एचकेआरएन के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में कॉलेज से विभाग के पास पत्र जाने शुरू हो गए हैं। इस पर विभाग ने मंथन के बाद फैसला लिया, किसी भी सरप्लस कर्मचारी को बिना विभाग से पूछे रिलीव नहीं किया जाएगा। विभाग ने सभी कॉलेजों में को पत्र भेजकर निर्देश दिए कि नए कर्मचारी के आने के बाद सरप्लस के बाद रिप्लेस होने वाले कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया जाए। इसके लिए पहले सूचित किया जाए, फिर फैसला लिया जाए। बाकायदा पहले से कार्यरत कर्मचारी की सूची भी मांगी गई है। जो अजीब शर्त है वो क्या है? शर्तें: 1 से ज़्यादा नहीं रखेंगे पत्नी, और शादी में नहीं लिया दहेज। यानी कि आप 1 से ज़्यादा पत्नी नहीं रख पाएंगे, और शादी में आपको दहेज भी नहीं लेना होगा, उसका शपथ पत्र देना होगा। नई नीतियों के साथ ही विभाग की ओर से अनोखी शर्त रखी गई है। इसमें कहा गया है कि ज्वाइन करने के दौरान शपथ पत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट किया गया ज्वाइनिंग पूरी तरह से टेम्परेरी होगी। ज्वाइनिंग करने से पहले संविधान की शपथ लेनी होगी। यदि कर्मचारी शादीशुदा है तो उसे शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने शादी में कोई दहेज नहीं लिया है। इस पर अपने पिता, पत्नी, ससुर के हस्ताक्षर भी करवाने होंगे। इसके अलावा ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि 1 से ज़्यादा जीवित पत्नी नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि जो अजीब शर्त थी वो यही थी कि आपको 1 से ज़्यादा पत्नी नहीं रखनी होंगी जीवित, और दूसरा कि आपको शादी में दहेज नहीं लिया है, इसका भी प्रमाण पत्र यानी कि शपथ पत्र आपको देना होगा। और इसमें किसके साइन आपको करवाने होंगे? जो आपकी पिता हैं उनकी, पत्नी हैं उनके, और जो आपकी ससुराल से जो ससुर हैं उनके आपको पूरा हस्ताक्षर करवा के आपको देना होगा शपथ पत्र की आपने शादी में दहेज नहीं लिया है। और क्या है? पहले से कार्यरत कर्मी के बारे में सूचित करना होगा। विभाग की ओर से 152 कर्मचारियों की सूची आई है। इनने विभिन्न कॉलेजों में स्टेशन अलॉट किए गए हैं। इसके साथ ही आदेश हुए हैं कि पहले से कार्यरत
कच्चे कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया जाएगा, पहले विभाग को सूचित करना होगा, मार्गदर्शन सहित करना होगा। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर थी कि जो अभी जो कॉलेज हैं उनको 192 नए पियोन मिले हैं, और जो पहले से कर्मचारी लगे हुए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के बेस पर, उनको हटाया नहीं जाएगा। पहले डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा उनके रिलीव के बारे में, तभी आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।